मतलब नॉर्मल क्या है, चाय पी रहे हो, सब भोग विलास कर रहे हो, वो भोगी है ना। शादी हुई, शादी कर लिए, सब हुआ, सब कर लिए। अब शादी के दिन में ही जो अपनी शादी में नहीं गया है ना, वो है महात्यागी। ठीक जब इच्छा उसकी पूरी हो रही है, जस्ट वहीं पे उसने ब्रेक मार दिया, वहीं पे रज्जब ने गजब किया। हाँ। तो भोगी हो गया, त्यागी हो गया। तो वीतरागी कौन है बताओ। एक तो भाई शुरू में जो ऐसे चाय पी रहा है, भोगी, अब चाय बनाया मस्त एकदम और ऐसे लाया यहाँ तक और रख दिया, वो क्या है, त्यागी। वीतरागी कौन है भाई, दोनों है और कुछ उसके मन में फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो चाय भी पी रहा है और नहीं भी पी रहा है। चाय पी रहा है, उसको कोई पी रहा है और उसको कोई विषय में डूबा हूँ ऐसा भाव नहीं है ना। न त्याग का न भोग का भाव है ना। इवन न आत्मा का भाव है। आत्मा का भाव तो उसी को होगा ना जो विषय में है। आत्मा को आत्मा का भाव थोड़ी ना होगा। पॉइंट बी नोटेड। आत्मा को आत्मा का भाव नहीं होता, जो विषयी है उसको आत्मा का भाव करना पड़ता है कि मैं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, जो भी। तो वो वीतरागी होता है। वीतरागता। अब वो वीतरागी कौन होता है, अरे आपका होना वीतराग है ना। वो कोई प्रैक्टिस नहीं है कि करोगे और चेक करोगे ऐसा वैसा, वो नेचुरल है। जैसे भोगी के लिए भोग नेचुरल है, त्यागी के लिए त्याग नेचुरल है। कई लोग को त्याग करने में ही मजा आता है, ऐसे आपके होने में वीतरागता नेचुरल है, सहज, नेचुरल एकदम। तो हम उसको बड़ा भारी समझते हैं कि वो शादी करने जा रहा है और उसी समय उसने शादी नहीं की, त्याग कर दिया। इच्छा पूर्ति हो ही रही थी, जस्ट उसी मोमेंट में उस इच्छा को उसने त्याग दिया, उसको हम महात्यागी समझते हैं। नहीं, वो बहुत नीचे है। वो कृष्ण वाली बात अलग है। कि कृष्ण अगर बाल ब्रह्मचारी है तो ये नदी रास्ता दे दे। तो कृष्ण तक तो आपको समझ आता है ना, क्योंकि आपके अंदर है कि भगवान कोई और ही होगा, हमारे बस की बात नहीं है। पहले ही आप सरेंडर कर देते हो। तो आपकी आत्मा ही कृष्ण है ना, वो बाल ब्रह्मचारी है ना। आपका होना ही ब्रह्म है और वही ब्रह्म की चर्या है। वो कोई वो ब्रह्मचारी नहीं है जो प्रैक्टिस वाला, भयभीत वाला नहीं है।
हमेशा याद रखना, देह कभी ब्रह्मचारी हो नहीं सकती, आत्मा कभी कामुक हो नहीं सकती। हमेशा एक सूत्र जीवन भर याद रखना, क्या? देह कभी भी ब्रह्मचारी हो नहीं सकती और आत्मा कभी भी कामुक हो नहीं सकती। देह बनी ही काम से है, तो कैसे ब्रह्मचारी हो जाएगी? काट डालो, मार डालो, कुछ कर डालो, है ना। और आत्मा में काम हो कैसे सकता है? आपके होने में काम हो कैसे सकता है? हर कोई ब्रह्मचारी है, बट ये कोई जानता नहीं है कि हर कोई ब्रह्मचारी है। खुद को देह मान के सोचता है मैं ये हूं, फिर वो होऊंगा, ये होऊंगा। अरे यार, क्या शरीर को पवित्र करोगे, ये करोगे, वो करोगे? मरण धर्म ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहना चाहिए, बट सच्चाई तो सच्चाई है ना। प्राकृतिक है ना ये, तो वो प्राकृतिक ही रहेगा। ये माया का क्षेत्र है और कोई बुरा नहीं है कि ये गलत है, रॉन्ग है। माया का क्षेत्र है ना शरीर में और ये मन, तो वहाँ वो सब चीजें रहेंगी। जैसे मन मन कभी शांत हो नहीं सकता, शांत मन जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए उसको अमन कह दिया जाता है। वहाँ मन है ही नहीं, वो आत्मा में आ गया, और आत्मा कभी अशांत हो नहीं सकती। तो कितना सुंदर खेल है, क्या जादू है। ब्रह्मचारी आत्मा काम वासना से भरा हुआ देह को धारण करती है। क्या जादू है यार, है? शांत आत्मा, चंचल मन को धारण करती है। और आप ही ने किया है, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। किसने किया है? मैंने अपनी मर्जी से, किसी और की मर्जी से नहीं। कमरे का दरवाजा मैंने ही लगाया है लॉक, बाहर से किसी ने नहीं लगाया। अब ये तो हो गया दो पक्षों की बात, कौरव और पांडव है कि नहीं? देह और आत्मा, सत्य असत्य, धर्म अधर्म। अब इन दोनों पक्षों को जिसने धारण किया है, माया और भगवान को, देह और आत्मा को, वो मैं हूं। माया और परमात्मा को जिसने धारण किया है, वो मैं हूं। वो सुप्रीम है। वहाँ आत्मा, देह, परमात्मा और संसार दो है, एक है, वो वहाँ मायने नहीं है। मैंने ही धारण किया ना।
तो जिंदगी भर मनुष्य फाइट करता है देह में जो काम वासना है उससे मुक्त होने की। पता नहीं क्या क्या नहीं करता वो अज्ञानता है ना। और जो उसका होना है ब्रह्म स्वरूप वहां उसका ध्यान ही नहीं है। कितनी बड़ी मिस्टेक है बताओ। तो हर कोई कर रहा है, तो हर कोई जब एक मिस्टेक करता है ना तो वो चीज सही लगने लगती है। वोटिंग ज्यादा है ना जैसे हर कोई खुद को जीव मानता है तो वो चीज सही हो गई है। तो ऐसा ही है सब किस्सा कहानी। अब मेरे को बताओ, देह में काम नहीं होना चाहिए भी अगर आपका सेंस है तो चलो देह में काम आपने जो भी किया वो नहीं हो गया है ना, तो देह तो फिर भी मिटेगी ना। आप खुद को देह समझ के ही तो ये सब ट्राई मार रहे हो ना। हाँ। सूर्य में प्रकाश नहीं होना चाहिए बोलते हो आप। और जहां काम है ही नहीं, राम ही राम है, मैं ही मैं हूं, आत्मा राम, वहां आपका ध्यान ही नहीं। न कोई बताने वाला है न कोई समझाने वाला है। सब साधना देंगे, ये करो वो करो, कुंडलिनी जगाओ, सिद्धासन लगाओ, मरो, तब तुम्हारी काम तुम्हारे कंट्रोल में आएगा, ये होगा वो होगा। अरे बर्बादी एकदम बर्बाद कर डाले मनुष्यता को ये लोग। फिर टेक्निक बताएंगे 10 किस्म की टेक्निक, फिर तंत्रा करो, फिर वो करो। हद है यार, छोटी सी चीज किसी के पल्ले ही क्यों नहीं पड़ी, इतनी सी बात। अब भाई जल से बनी है बर्फ, है ना। अब आप बोलते हो बर्फ में पानी नहीं होना चाहिए। काम से ही बना है ना देह, देह में कैसे काम नहीं होगा। और वो न होना गलत है तो सही है ना वो। हाँ। अब उस एनर्जी को जो है आप क्रिएशन में लगाते हो और प्रेम में लगाते हो और डेवलप करते हो तो वो एनर्जी कन्वर्ट भी होती है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन देह तल में वो रहता ही है, वो रहेगा ही। अब इतना है कि जैसे आप बूढ़े हो गए, अब आपके पास शक्ति नहीं है ना, लेकिन मन में तो वो है, तभी तो दूसरा शरीर आप धारण करते हो, फिर से पैदा होते हो, है ना। अब देह का स्वामी कौन? मन। इसलिए मन बहुत पुराना है और वो शरीर धारण करते ही रहता है अपनी इच्छा के अनुसार।
अब आप क्या बोलते हो, मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब अपन मन की दुनिया में चलते हैं। क्या मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए? वो भी गलत है। आत्मा में कोई इच्छा नहीं है, और इच्छा ही इच्छा का नाम मन है। ऐसा होगा ही नहीं ना, मन में कभी इच्छा नहीं है, ऐसा मन में होगा ही नहीं। मन देश में नहीं होगा, आत्मदेश में इच्छा है ही नहीं, और मन में इच्छा ही रहेगी। इच्छा का नाम ही तो मन है, चाहतों का नाम, डिजायर का नाम। अब आप क्या बोलते हैं, हमारे मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए, हमको कंट्रोल करना है। वो भी रॉन्ग। तो दुनिया की इच्छा नहीं है तो फिर भगवान की पैदा होगी, भगवान की नहीं है तो फिर स्वयं की पैदा हो जाएगी। अब भगवान भी नहीं, मैं हूँ, मैं आत्मा भगवान, ये भी मन की इच्छा है, मैं आत्मा भगवान। और मैं में तो इच्छा है ही नहीं ना। तो भैया देह में काम नहीं होना चाहिए, मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा आप जी रहे हो तो आप गलत जी रहे हो। गलत का परिणाम द्वंद्व, द्वंद्व का परिणाम भय, भय का परिणाम चिंता, चिंता का परिणाम तो आप सारे जगत में देख ही रहे हो। और आत्मा में क्या है? द्वंद्व से निर्भयता। तो देह को देह की तरह स्वीकार करो, मन को मन की तरह, है ना? क्योंकि आपकी ही मान्यता है ना, अपनी ही मान्यता का क्यों इनकार करते हो? आप ही लीला कर रहे हो खुद को ये सब मान के। और आत्मा को तो स्वीकार की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जो स्वीकार का भी स्वामी है उसको क्या स्वीकार करोगे? तो जो चीज जहां है वहां होनी चाहिए, इसलिए वहां है। ठीक है? काम देह में है तो काम को देह में कामदेव को होना चाहिए, तभी तो ये प्रकृति का पालन होगा, है ना? तो वहां है। मन में चंचलता और इच्छा होनी चाहिए, इसलिए वो वहां है। हाँ, मन में चाहते हैं तभी तो चाहतों से इतना सुंदर चीजें आप करते हो अपने लाइफ में। वो भी सुंदरता है ना, जो भी करते हो। और स्वयं में जो होना चाहिए वो वहाँ है। जो भी सच्चिदानंद है और पूर्णता है, या जो भी बोल लो, ब्रह्मचर्य है, अचाह पद है, वो वहाँ है। तो जो जहाँ होना चाहिए वो तो वहीं है। तो फिर क्या करना क्या है? अरे कुछ नहीं करना है। क्या करना है? हेलो माते। कुछ नहीं करना है। और हमको इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, आग को ठंडा करो। अरे आग में ताप होना ही चाहिए, तभी तो आग है ना। इसको राइट करो, उसको राइट करो, ये साधना, वो ध्यान, मार डालते हैं आपको। सब अज्ञानता है।
तो हर चीज एक ट्यून में है। ये अस्तित्व पूरा एक संगीत है, देह आत्मा का, शांति का, चंचलता का। चंचलता भी एक बीट है ना साइलेंस में। जो ड्रम्स बजाते हैं या ऑर्केस्ट्रा में ऐसे बीट पड़ती है ना बीच में, वो मन है, वो सुंदर है ना। अब आप बोलोगे वो बीट ना हो, वो तो और उभारती है चीजों को। काम वासना भी सुंदर है, वो देव है, हमने इसलिए काम देव कहा उसको। काम देव ना हो तो किसी को अपने ब्रह्मचर्य का पता कैसे चलेगा कि उसकी आत्मा सदा से ब्रह्मचारी है। उसका संगीत है, उससे पूरी प्रकृति है। जो जहां होना चाहिए एक्यूरेट वही है, और सब संगीत पूर्ण चल रहा है, सब लय से एकदम अल्टीमेट रिदम है, अल्टीमेट रिदम है। दिन का, रात का, सितारों का, खिलते फूलों का। साधक इस रिदम को खराब करता है, पापी है वो, बाधक है वो। मैं अस्तित्व के नियम को वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, कर नहीं सकता। इस कारण से वो खुद परेशान होता है। अब कितने खतरनाक ट्रैप में पूरी दुनिया उलझी हुई है, बताओ। आप बोलते हो आतंकवाद गलत है, वो गलत है, गलत है वो, लेकिन ये कितना गलत है? आप खुद के साथ हिंसा कर रहे हो, इससे बड़ा गलत क्या है? साधना है क्या है? खुद खुद से हिंसा है, खुद को सताना है। और परमात्मा के लिए अगर कोई अनदर परमात्मा भी आप सोच रहे हो तो आप उससे भी जबरदस्ती कर रहे हो, और जबरदस्ती किसी को पसंद है क्या? तो हर चीज इतनी एक्यूरेट है ना, बस आप इस संगीत को ना डिस्टर्ब मत करो, इस सेलिब्रेशन को, इसमें ज्वाइन हो जाओ बस। तो जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम, है ना। जहां राम है, मैं हूं, मैं आत्मा राम, वहां काम नहीं। और जहां काम है वहां राम नहीं। और ये दोनों परफेक्ट और अंततः ये दोनों लास्ट में राम है ना।
तो भैया जो जहाँ है वही है, हर चीज एक्यूरेट है। तो फिर ये ग्लोबली प्रॉब्लम आई कहाँ से? ये हो कैसे गया? ये प्रॉब्लम जहाँ है वो भी एक्यूरेट है। इसलिए मस्त रहो भाई। तो मैं चाय पिया हूँ कि नहीं पिया हूँ? अरे यार चाय तो पिलाओ यार। थोड़ी सी बस, ज्यादा नहीं। हाँ। लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे। अब सबको लग रहा है मेरी चुनरी में दाग है ना? किसी की चुनरी में दाग नहीं। तो कभी भी ना ज्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहिए, है ना? नहीं तो विकृति आती है। नपुंसकता जो आती है ना वो विकृति है। जो लोग बहुत छेड़खानी कर देते हैं, ये नहीं छूना चाहिए और रॉन्ग है, गलत है ना? हाँ, उस एनर्जी को आप सदुपयोग करो, उसको ढंग से लेके चलो, ड्राइव सही करो, वो एक अलग चीज़ है ना? नहीं तो वो विकृति और घातक है और आप ड्रॉबैक में चले जाओगे। डालो तो यार। आजकल इतनी परफेक्ट चाय कैसे बना रहे हो? कंटिन्यू ऐसा परफॉर्मेंस चाय का पहली बार देखने मिल रहा है। एक चित्रू मेंटेन करती है, एक सौरभ जी मेंटेन किए। तो कहाँ थे अपन? हाँ, वो विकृति आ जाती है, वो रॉन्ग है एकदम। तो जो जहाँ है उसको वहीं रहने दो। मन में अशांति को रहने दो, चंचलता को रहने दो,
देह में कामदेव को रहने दो, है ना, और बुद्धि में विचार विचार जो भी चलता रहता है ये सब रहने दो। जो जहाँ है उसको वहीं रहने दो, वो वहीं सुंदर। और आप जहाँ हो आप वहीं रहो। कितना सिंपल है यार, स्पिरिचुअलिटी से सिंपल और क्या होगा। छेड़खानी मत करो, किसी की भी प्राइवेसी में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ मिलो सबसे, लेकिन किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब मत करो, है ना। और इसमें फिर अंततः मतलब जब आपको सेंस आया तो आप फिर वो स्वीकार भाव वाला भी मतलब ही नहीं है यहाँ। स्वीकार तो उसी को करते हो जिसका आपका इनकार रहता है आपके अंदर, तभी तो करना पड़ रहा है ना। अब ये सेंस आ गया, बोध हुआ, एक भाव करेक्ट हो गया आपका, तो स्वीकार विकार का मतलब ही नहीं है अब। एकदम एक्यूरेट, एक लय, एक संगीत, एक परफेक्शन ऑटोमेटिक। तो वीत राग ऐसा जीता है ना, वीत रागी ऐसा जीता है। वो सब वीतरागता नहीं है, कठोरता, खुद को सता डालना, वो तो रॉन्ग है, हिंसक हो आप। मतलब भूख लगे तो खाना खाना है, नहीं लगे तो नहीं खाना है, वो संतुलन रखो बस। अब वो टॉर्चर कर रहे हो अपना, 2-2 महीना उपवास कर रहे हो, ठीक है, उपवास से कुछ चीज़ें बढ़ जाती, कुछ पावर्स आ जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन सिंपल होना चाहिए। या सप्ताह में 1 बार कर लो, मैक्सिमम महीने में 1-2 बार कर लो, ठीक है। वो अच्छा लगता है, रिदम है वो संगीत का। पूरा महीना भर उपवास, वो आप ना संगीत के उसको सीधा तोड़ डाल रहे हो तारों को, वो रॉन्ग है एकदम। और आपको लग रहा है कि आप सही जा रहे हो, वो कठोरता है। आपको देह मिली है, आपने ही धारण की है, और आप उसी को टॉर्चर कर रहे हो, बहुत हिंसक हो आप। और उसको बड़ा भारी ज्ञानी समझते हैं लोग। और असली ज्ञान जो आपकी आत्मा है, आपके होने में जो ज्ञान है, वहाँ तो ध्यान ही नहीं है। ज्ञान में किसी का ध्यान ही नहीं है। तो अज्ञानता की जड़ें कितनी गहरी गई हुई हैं, देखो, पता भी नहीं है किसी को कि यहाँ तक जड़ें फैल गई, है ना।